राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के एनसीपी विधायकों ने, जो 40 विधायक हैं, उन्होंने प्रॉपर बैठक में अपनी नेता के रूप में चुन लिया है। यानी एनसीपी के जितने भी विधायक हैं, विधायक दल के नेता के रूप में सुनेत्रा पवार चुनी जा चुकी हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि अजित पवार, जिनका विमान हादसे में 28 जनवरी 2026 को निधन हो गया, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अब महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री होंगी, जो पद पहले अजित पवार अब तक संभालते आ रहे थे उनकी मौत से पहले तक के। तो इस पद पर अब सुनेत्रा पवार आसीन होने वाली है। साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी इसमें यह भी है कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री होंगी। यानी उनसे पहले अभी तक के महाराष्ट्र सरकार में कोई भी महिला डिप्टी सीएम के पद पर नहीं आसीन हुई हैं। तो ये है पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इनकी शपथ ग्रहण का जो समय है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 बजे तय किया गया है। यानी राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल के सामने 5 बजे शाम को सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगी। और उनका जो नामांकन, नॉमिनेशन है, वो एनसीपी के जो सीनियर नेता है छगन भुजबल, उन्होंने प्रपोज किया, जो विधायक दल की जब मीटिंग हुई उसमें। और साथ में जितने भी सीनियर नेता हैं एनसीपी अजित पवार गुट के, उन सभी ने इस नाम पर समर्थन किया, सपोर्ट किया। और इसके बाद सर्वसम्मति से, प्रॉपर कंसेंसस के साथ सुनेत्रा पवार को विधायक दल के नेता के रूप में चुन लिया गया। ये अभी की, यानी 31 जनवरी 2026 की दोपहर की सबसे बड़ी अपडेट है। और बिल्कुल तुरंत ताज़ा जैसे हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे थे उसी वक्त ये अपडेट आई है। और इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि 28 जनवरी 2026 को अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद से लगातार ये भी चल रहा था, जो तमाम दुख थे, जो भी भाव थे, इमोशंस थे, वो सारे तो थे अपनी जगह पर साथ में। लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल पावरफुल पोजीशन में भी थे और उस गैप को किस तरह भरा जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा चल रही थी लगातार। तो इन्हीं चर्चाओं के बीच ये एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि एनसीपी एसपी गुट, यानी एनसीपी शरद पवार गुट के जो नेता हैं शरद पवार, उन्होंने शनिवार को यानी 31 जनवरी को ये दावा किया कि एनसीपी के दोनों गुटों को, यानी एनसीपी अजित पवार फैक्शन और एनसीपी शरद पवार फैक्शन, इन दोनों को फिर से मिलाने के, पुनर्मिलन करने के लिए कोशिशें चल रही थी, बातचीत चल रही थी, जिसमें अजित पवार भी एक अहम रोल निभा रहे थे। और उनके मुताबिक 12 फरवरी को इसको कंप्लीट किया जाना था। मतलब इसकी घोषणा 12 फरवरी को हो जाती कि दोनों एनसीपी फैक्शन जो है, शरद पवार और अजित पवार के दोनों फैक्शंस मिल जाएंगे। ये शरद पवार ने, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि उनके जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो थे अजित पवार, उनके बेटे से शरद पवार की मुलाकात भी हुई। बारामती में जो उनका घर है वहां पर एनसीपी एसपी के प्रमुख से उनके उप मुख्यमंत्री के बेटे, यानी अजित पवार के बेटे ने उनसे मुलाकात की थी। और शरद पवार ने एक बहुत बड़ा दावा यह भी किया कि सुनेत्रा पवार को इतनी बड़ी, इतना अहम रोल, इतनी अहम जिम्मेदारी संभालने के लिए चुना जा रहा है, इसकी जानकारी खुद शरद पवार को नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में, इस बारे में, उनके सिलेक्शन को लेकर जो भी चर्चाएं अंदर खाने हुई, उसमें शरद पवार को इंक्लूड नहीं किया गया, उनसे बातचीत नहीं की गई और उनको इस चर्चा के बारे में कतई जानकारी नहीं थी, हिस्सा तक नहीं बनाया गया। साथ में एनसीपी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इसमें ये भी जानकारी दी है कि सुनेत्रा पवार आज शाम को ही शपथ ले लेंगी। एनसीपी विधायक दल के नेता वो रूप में चुनी ही जा चुकी हैं और शाम 5 बजे के करीब उनकी शपथ हो सकती है। इसके अलावा जो मैंने आपको शरद पवार के जो उसमें जो उन्होंने शंकाएं जताई वो भी है। साथ में इसके अलावा मुंबई का जो विधान भवन है वहाँ पर 2 बजे मीटिंग होनी थी, जिसमें तकरीबन 2:30 बजे ये जानकारी छनकर आ गई कि जो औपचारिकताएं थी मीटिंग की, उसमें जो सुनेत्रा पवार का नाम सामने आ रहा था कि उन्हें चुना जाएगा, वो हो चुका है। 62 साल की सुनेत्रा पवार अब एनसीपी विधायक दल की नेता हैं। 40 विधायकों ने उन्हें चुन लिया है। इसके अलावा अगर उनके थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से नामांकन भरा था, चुनाव उन्होंने लड़ा था। और उनके सामने उनकी ननद सुप्रिया सुले थी, यानी जो शरद पवार की बेटी है, अजित पवार की चचेरी बहन है, वो उनके सामने थी। और इस तरफ थी सुनेत्रा पवार। दोनों में चुनावी जंग हुई और सुप्रिया सुले जीत गई, लोकसभा पहुंच गई, सुनेत्रा पवार हार गई। लेकिन हार के बावजूद उन्हें राज्यसभा जाने का मौका मिलता है और 18 जून 2024 में वो बतौर सांसद राज्यसभा में एंट्री लेती हैं। और इस फैसले पर शुरुआत से ही, जब से ये खबर चलने लगी थी कि सुनेत्रा पवार को लेकर ये बातचीत हो रही है, ये फैसला लिया जा सकता है कि वो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री होंगी, तब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे थे। जैसे जो राज्य की विपक्षी पार्टी है शिवसेना यूबीटी, शिवसेना उद्धव गुट,
उसके नेता, उसके सांसद संजय राउत ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, भाजपा को उन्होंने निशाने पे लिया था कि भाजपा लाशों पर राजनीति कर रही है। संजय राउत का ये कहना था और उन्होंने जो कहा वो मैं आपको एक बार कोट प्रॉपर करके बताता हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लाशों पर राजनीति करती है। अजित पवार के जीवित रहते उनका एक साथ आना संभव था, यानी एनसीपी शरद गुट का और एनसीपी अजित पवार गुट का, दोनों का एक साथ आना संभव था, ये संजय राउत कहते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता, मैं केवल भाजपा मामले में घटी घटनाओं पर ही टिप्पणी कर रहा हूं। यानी वो कह रहे हैं कि जो भी घटनाएं घट चुकी हैं भाजपा से संबंधित, उसी को लेकर मैं टिप्पणी कर रहा हूं, ये संजय राउत ने कहा। इसके अलावा संजय राउत ने यह भी कहा कि अभी तक के महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो अजित पवार के जाने के शोक से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन इसी बीच इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं और ये उनकी पार्टी का फैसला है। प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय नेता है, एनसीपी के ही नेता है वो। सुनील तटकरे भी राष्ट्रीय नेता हैं। अगर इन राष्ट्रीय नेताओं ने कोई फैसला लिया है तो ये उनकी अपनी मर्जी है। संजय राउत ने एनसीपी को लेकर कहा। जो सुनील तटकर और प्रफुल्ल पटेल हैं वो एनसीपी के नेता हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अजित पवार की पार्टी एक स्वतंत्र गुट है, ये उनके दल का आंतरिक निर्णय है। इस संबंध में चर्चा हुई और निर्णय लिया जा रहा है, तो इसमें उन्होंने आंतरिक मामला बताया। और इसी तरह शिवसेना यूबीटी की ही एक और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यही कहा। उन्होंने भी इसे एनसीपी का आंतरिक मामला बताया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसला लिया जा रहा है कि अगर सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री के पद संभालती हैं तो प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि अच्छी बात है, क्योंकि पहली महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी वो, मैं इसका स्वागत करती हूं। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं उन्होंने कहा। हमने शिवसेना यूबीटी का आपको पक्ष बताया, साथ साथ कांग्रेस का भी एक पक्ष बता देते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री पद को भरने की जल्दबाजी की जा रही है और इस पर उन्होंने सवाल उठाया और साथ ही साथ भाजपा पर यह आरोप लगाया कि भाजपा अपने फैसले थोप रही है। तो एएनआई का जो एक एएनआई से बातचीत करते दौरान, जो न्यूज़ एजेंसी है उससे बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं अतुल लोढ़े पाटिल, उन्होंने 31 जनवरी को कहा कि उप मुख्यमंत्री पद जो है उसको भरने को लेकर उन्होंने कहा कि जल्दबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा ये कोई संवैधानिक पद नहीं है जिसे तुरंत ही भरना ज़रूरी है। उन्होंने कहा अजित पवार के निधन के बाद से ये पद सिर्फ 3 ही दिन तो खाली रहा है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, ये कांग्रेस का कहना है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच अतुल लोढ़े पाटिल ने यह भी कहा कि एनसीपी का ये आंतरिक मामला है और जो 66 साल के अजित पवार जिनकी मौत हो गई विमान हादसे में, तो उन्होंने पार्टी के निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर और संभावित बाहरी दबाव जो है, प्रभाव हैं, उनको लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, फैसले कौन ले रहा है ये देखना भी ज़रूरी है कि पर्दे के पीछे कौन था जो फैसलों को प्रभावित कर रहा था और कर रहा है। ऐसी खबरें भी हैं, उनके शब्दों में ऐसी खबरें भी हैं कि भाजपा एनसीपी की ओर से फैसले ले रही है और अगर परिवार को अगला कदम तय करने का मौका तक नहीं दिया गया तो ये भी सोचने वाली बात है। ये सवाल कांग्रेस ने उठाया। इन सवाल जवाब, इन प्रतिक्रियाओं, आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब ये तय है कि सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली। हालांकि इसी बीच ये भी एक मांग उठाई जा रही है कि एनसीपी के जो अजित पवार थे उनके पास एज ए डेप्यूटी सीएम जो जिम्मेदारियां थी, जो पोर्टफोलियो थे, जो मंत्रालय थे, जो विभाग थे, वही सब एनसीपी को अभी भी दिया जाए और वही सारे विभाग सुनेत्रा पवार संभालें। तो ये एनसीपी के नेताओं की मांग है। अब महायुति गठबंधन है जिसमें शिवसेना भी है एकनाथ शिंदे की, जिसमें भाजपा भी है, देवेंद्र फडणवीस सीएम है, और अब एनसीपी तो थी ही, अब उनकी बस जो नेता है वो बदल गए हैं। तो इन तीनों का मिलाकर जो गठबंधन है उसमें किसकी बात मानी जाती है, क्या एनसीपी के जो दावे हैं उसको महायुति गठबंधन गौर करता है और पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। जो भी होगा, बड़ी अपडेट्स पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है और इसी तरह खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया हमारे साथी राहुल ने। मैं हूँ शेख नाविद, देखते रहिए लंदन टॉक।